नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा स्थान है, कौन सा स्थल है जिसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी हो जाएगा हड़प्पा, सी हो जाएगा चन्नूदड़ो और डी हो जाएगा उज्जैन। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मोहनजोदड़ो जो स्थल है, जो स्थान है, उसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? किसने खोजा था, ये पूछा गया है। मोहनजोदड़ो जो टीले के नाम से जाना जाता है, उसे खोजने का कार्य किसने किया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा रखाल दास बनर्जी, बी हो जाएगा दयाराम साहनी, सी हो जाएगा जॉन मार्शल और डी हो जाएगा MS वत्स। ये चार ऑप्शन दिए गए। इसी में देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने खोजने का कार्य किया था। उन्होंने ही खोज की थी किसकी? मोहनजोदड़ो के टीले की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार का कैसा विशाल साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से हुआ, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी हो जाएगा हड़प्पा, सी हो जाएगा चन्नूदड़ो और डी हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो और लोथल, ये चार ऑप्शन दिए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा यानी विशाल स्नानागार यहीं पर पाया गया था, यहीं पर इसके साक्ष्य मिले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है, कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा यानी पेयर जो है वो सुमेलित नहीं है? नगर और नदी, सिटी एंड रिवर, सिंध और पंजाब, इंडस एंड पंजाब, सी हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी हो जाएगा कपास और ऊन। इसी में बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन आता हुआ कभी कभी गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सिंध और पंजाब, ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी नगर, नदी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कपास और ऊन, ये सब सुमेलित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देवी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? माँ देवी के साक्ष्य के बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी हो जाएगा हड़प्पा, सी हो जाएगा चन्नूदड़ो और डी हो जाएगा लोथल। चलो देखते हैं माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से हुआ है? तो याद रखेंगे माँ देवी का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो के स्थान से प्राप्त हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? नहीं पर विशेष ध्यान देना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कापर, बी हो जाएगा कांस्य यानी ब्रॉन्ज, सी हो जाएगा सोना यानी गोल्ड, डी लोहा यानी आयरन। ये चार ऑप्शन दिए गए। कापर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और आयरन, तांबा, कांसा, सोना और लोहा। चलो देखते हैं कौन सा प्रयोग नहीं करते थे, यह पूछा गया। तो लोहा का प्रयोग यानी आयरन का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी हो जाएगा हड़प्पा, सी हो जाएगा चन्नूदड़ो और डी हो जाएगा लोथल। देखते हैं कहाँ से ये नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य लोग जो भारत में आए थे उन्होंने सबसे पहले निवास करना कहाँ से शुरू किया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंध प्रदेश, बी हो जाएगा पंजाब, सी गंगा का मैदान दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत में साउथ में उन्होंने शुरू किया था, या गंगा के मैदान में, पंजाब या सिंध में। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंध। कहाँ पर सबसे पहले उन्होंने रहना शुरू किया था? सिंध में सबसे पहले बसे थे, निवास करना शुरू किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए थोड़ा, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, मगर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? देवता के बारे में पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट देवता कौन सा? पहला ऑप्शन हो जाएगा इंद्र, बी इसमें दिया नहीं है, चलो हम बी मान लेते हैं वायु। क्या मान लेते हैं? बी ऑप्शन को हम अपने तरफ से दे देते हैं कि बी को मान लेते हैं वायु। सी हो जाएगा अग्नि और डी हो जाएगा सूर्य। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई देवता था वो कौन था, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र जो था सबसे इम्पोर्टेंट देवता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? नदियां तो बहुत सी थी, मगर ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंध, बी हो जाएगा गंगा, सी हो जाएगा यमुना और डी हो जाएगा सरस्वती। चलो देखते हैं कौन सी सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी गई थी ऋग्वैदिक काल में, ऐसा उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी ऋग्वैदिक से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? आर्य लोग जो थे ऋग्वैदिक काल में वो किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक शक्तियाँ, नेचर की करते थे, बी हो जाएगा पशुओं यानी एनिमल्स की करते थे, सी हो जाएगा पूर्वजों यानी एंसेस्टर की करते थे, और उपयुक्त सभी आलाप दी एवं। ये चार ऑप्शन दिए गए, किसकी करते थे, या तीनों की करते थे या किसी एक पर्टिकुलर की करते थे, इसको बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, क्या हो जाएगा, चलो बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आल। क्या हो जाएगा? आल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी, यानी प्राकृतिक शक्तियाँ यानी नेचर की भी पूजा करते थे, पशुओं की और पूर्वजों की, जिन्हें एंसेस्टर अंग्रेजी में कहा जाता है, सबकी पूजा ये लोग करते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैदिक काल से संबंधित है। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? जो ऋग्वैदिक काल का 10वां मंडल है उसमें सबसे पहली बार किसका उल्लेख मिलता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा देवता यानी गॉड्स, ऋषि यानी सेस, और यज्ञ यानी सेक्रीफाइस, इसके बाद शूद्र यानी शूद्र। ये चार ऑप्शन देवता, ऋषि, यज्ञ और शूद्र। तो 10वें मंडल में सबसे पहले किसका उपयोग मिलता है, ये पूछा गया ऋग्वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मिलता है तो शूद्र का प्रयोग मिलता है। क्या हुआ था? शूद्र उल्लेख जो है सबसे पहली बार जो है वो 10वें मंडल में शूद्र का प्रयोग मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो जो उल्लेख जो है लिखित जो है किस वेद में मिलता है? वेद का नाम पूछे गए। वेद के जो प्रकार होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें पूछा किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, बी हो जाएगा यजुर्वेद, सी हो जाएगा सामवेद और डी हो जाएगा अथर्ववेद। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? उस समय आर्यों की लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत, बी हो जाएगा पाली, सी हो जाएगा प्राकृत और डी हो जाएगा अपभ्रंश।
ये 4 ऑप्शन दिए गए। ये भाषाओं के नाम है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसी भाषा में आर्य लोग कौन सा प्रयोग करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद पूछा गया। 4 वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, बी हो जाएगा यजुर्वेद, सी हो जाएगा सामवेद और डी हो जाएगा अथर्ववेद। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना जो वेद होता है, ये याद रखेंगे, ऋग्वेद जो है सबसे 4 वेदों में सबसे पुराना वेद माना गया है। तो साथियों, आज के हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। साथियों, अगर सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।